मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। दिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे 2500 हर महीने। रक्षाबंधन से दिल्ली की महिलाओं पर होगी पैसों की बरसात। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर दिल्ली सरकार अब नई योजना लाने जा रही है दिल्ली की महिलाओं के लिए। रेखा गुप्ता सरकार की द्वारा लक्ष्मी योजना के तहत राजधानी की महिलाओं को अब 2500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे और इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री और दिल्ली विधायक परवेज सिंह साहिब वर्मा के द्वारा दी गई है और इस पूरे मामले पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर घोषणा की है कि दिल्ली में अब जल्द ही रक्षाबंधन से लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने वाली है। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाएं जो दिल्ली में रहती हैं उन्हें अब हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा दी जाएगी। परवेज सिंह साहिब वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा है, दिल्ली की माता बहनों से किया गया एक और वादा अब दिल्ली में पूरा होने जा रहा है। रक्षाबंधन के आसपास दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू करने का लक्ष्य दिल्ली सरकार का है। योजना में पात्रता के लिए स्पष्ट और पारदर्शी मानक तय किए गए हैं ताकि सहायता वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे। सरकार का कहना है कि ये कदम महिलाओं को सशक्तिकरण, सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक निर्भरता की दिशा में उठाया गया है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा लागू होने जा रही ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दिल्ली सरकार के मार्गदर्शन में की गई है। भारतीय जनता पार्टी इसे मोदी की गारंटी और दिल्ली की हर बहन तक पहुंचाने का कदम बता रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता भी दिल्ली सरकार के द्वारा आने वाली इस योजना की काफी ज्यादा तारीफ कर रही है और ये तक कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो वादे किए गए थे वो अब पूरे हो रहे हैं, ना कि केजरीवाल की तरह के वादे किए कुछ और वास्तव में जमीन पर किया कुछ। और अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी महिलाएं होंगी वो दिल्ली में जिनको अब दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा और इसके लिए सबसे ज्यादा अहम जो डॉक्यूमेंट है वो होगा आय प्रमाण पत्र और इसे आप कैसे बनवा सकते हैं इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। देखिए, इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत वैसे तो 21 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र होंगी जिन्हें दिल्ली की सरकार के द्वारा ये आर्थिक राशि दी जाएगी, लेकिन इनमें से उन्हीं महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की का ये आर्थिक लाभ मिलेगा जिनके परिवार कम से कम दिल्ली में 10 साल से रह रहे हों। और इसके अलावा भी दिल्ली सरकार के द्वारा कई और शर्तें रखी गई हैं जिनको मैं अब आपको डिटेल से बताती हूँ। महिला कम से कम 10 साल से दिल्ली की निवासी हो। महिला ही नहीं बल्कि उसके परिवार में से कोई भी व्यक्ति किसी भी आपराधिक मामले में शामिल ना हो। एक परिवार से सिर्फ एक ही महिला को इस योजना का लाभ मिल सकेगा, चाहे परिवार में वो कितनी भी जरूरतमंद महिलाएं हों। परिवार की सबसे बड़ी या बुजुर्ग महिलाओं को ही इस योजना का पात्र माना जाएगा और उसे 2500 रुपए की राशि मिलेगी। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से महिला को विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या अन्य सरकारी नियमित वित्तीय सहायता पाने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी परिवार में 4 पहिए की गाड़ी है तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी, इनकम टैक्स भरने वाले या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस योजना से बाहर रखा गया है। महिला को दिल्ली में कम से कम 10 साल रहने का सबूत भी देना होगा। इसके लिए सरकार आधार कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को 10 साल के निवास के रूप में स्वीकार किया जाएगा। देखिए, इसके लिए आपको एक आय सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा जो किसी भी साइबर कैफे से आप अगर दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर से भी आपको ये सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं जिसमें 20 से 30 रुपए का खर्चा ही आएगा। और इसके बाद यानी कि आय प्रमाण पत्र भी दिखाना जरूरी है कि महिला आखिरकार साल का कितना पैसा कमा रही है और कितना पैसा उनके घर में आ रहा है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इस योजना को पहले मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का नाम
दिया गया था शुरुआत में, लेकिन बाद में इसे बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना का नाम कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने 2026 से 2027 के बजट में इसके लिए 5,110 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत है, लेकिन इनमें से जो तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको जो ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आधार कार्ड है, वोटर आईडी है और इसी के साथ पैन कार्ड है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, अगर आपके बच्चों का भी है तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार सिर्फ ये देखना चाहती है कि कौन सी महिला जो है वो दिल्ली में 10 साल से रह रही है। और वोटर आईडी और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बाकी की चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स इस योजना के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा मांगे जा रहे हैं वो अधिकांश लोगों के पास होते हैं और बस अब महिलाओं को आय प्रमाण पत्र ही बनाना होगा। देखिए, एक तरफ दिल्ली में महिलाओं के विकास को लेकर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है, जैसा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं के द्वारा आज कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो वादे हमने किए आज दिल्ली में उसी दिशा में काम हो रहा है। जैसा कि हमने कई जगहों पर भी देखा है कि मॉनसून को लेकर रेखा गुप्ता सरकार की कई महीनों से तैयारी चल रही थी और उन्हीं तैयारियों की वजह से दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से बीते दिनों काफी ज्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से सड़कों पर ज्यादा जल भराव नहीं दिखा। ये इसी बात का असर था जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार ने पहले एक्टिव होकर काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में काम किया, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को इस बार काफ़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले की तरह नहीं कि थोड़ी सी बारिश होते ही दिल्ली में नदियां बहने लगती थी, यानी कि हर जगह से पानी और कई कॉलोनियां तो डूब तक जाया करती थी। इसी बीच आपके लिए बता दें कि सर्दियां आने वाली हैं और उससे पहले ही अब दिल्ली सरकार ने अपनी कमर कस ली है कि दिल्ली में इस बार प्रदूषण को ज़्यादा नहीं होने देना है और इसके लिए कई तैयारियां अब दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही हैं। और इसी बीच अब कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इसकी जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है इस बार दिल्ली को पोल्यूशन से बचाने के लिए। आप मनजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान, जिस पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके का काम और कैसे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी पोल्यूशन के ऊपर वार करने के लिए डीपीसीसी का पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में जितनी भी 500 गज से बड़ी बिल्डिंगें हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कंस्ट्रक्शन के दौरान। कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पे जो धूल मिट्टी उड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये पहली बार एआई एनेबल्ड एक पोर्टल है जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। वो कैसे काम करेगा, 360 डिग्री घूमने वाले कैमरों से लेकर वहां पे लोकल सेंसर्स लगाए जाएंगे। उन सेंसर्स के माध्यम से पहले मैनुअली देखना पड़ता था पोर्टल को खोलकर, अब जितनी भी पोल्यूटिंग साइट्स होंगी उनको एआई के माध्यम से इनेबल्ड इस पोर्टल के ऊपर उसकी एआई से इंटरवेंशन के चलते उस साइट की जानकारी तुरंत पॉपअप होकर सामने आएगी जो पोल्यूट कर रही है। उसका अगर कैमरा बंद है, उसका एआई सेंसर खराब है, इस सब की जानकारियां इस 2.0 पोर्टल में होंगी। इसी तरह जिन्होंने अभी तक नहीं रजिस्टर किया, पहले हमारी जो वेबसाइट पे थी, जो पोर्टल था वो कंप्यूटर इनेबल्ड था, लेकिन अब वाले मोबाइल फोन ऐप इनेबल्ड भी है। जो अभी तक नहीं किसी ने रजिस्टर किया तो जो हमारा आदमी वहां जाएगा वो वहीं खड़ा होकर उसको एक्टिवेट करवाने के लिए अपडेट कर सकता है। और जो साइट्स रजिस्टर होंगी उनका जब भी पोल्यूशन बढ़ेगा तो उनको तुरंत मैसेज आएगा। ये भी एआई इनेबल्ड होगा। 10 मैसेज के बाद ये तय किया जाएगा कि अगर वो नहीं ठीक कर पा रहे तो उस पर क्या जुर्माना होगा। आने वाले दिन में ये भी टोटल एआई इनेबल्ड हो जाएगा, लेकिन अभी ये मैनुअल इंटरवेंशन है। आज के बाद कोई ये नहीं कह पाएगा कि मेरे पोल्यूशन नहीं था तब भी मेरा गलत चलान हो गया, या पोल्यूशन था तो भी किसी ने कुछ लेन देन करके गड़बड़ी करी, इसकी आशंका खत्म हो जाए। इसलिए 2.0 पोर्टल बड़ा इफेक्टिव रहेगा। ये जीआईएस इनेबल्ड भी है। कौन सी बिल्डिंग कितने फुट बन रही है अब इसकी जानकारी भी हमारे पास रहेगी, और उससे जो पोल्यूशन होने वाला उसके लिए कितनी एएसडी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगने चाहिए, वो सारी जानकारी ऑटोमेटिक होने पर एजीआई इनेबल्ड होने के कारण वो भी हमारे पास रहेगी। तो ये एक नया उपकरण के तौर में दिल्ली के पोल्यूशन को खत्म करने के लिए बड़ी जीत है। मेरा मानना है कि 2.0 पोर्टल आने से अब दिल्ली के अंदर जो प्रदूषित फैलाने वाली
जो हमारे बिल्डिंग साइट्स हैं उनको अच्छी तरह से पुख्ता तरीके से उनकी जानकारी रखी जाएगी और उन पर कार्रवाई करी जा सके, उनका पोल्यूशन खत्म करा जा सके। इसके लिए 2.0 पोर्टल एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में बड़ी चीज साबित होगा। धन्यवाद।